हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है हरदोई और हरदोई की सदर विधानसभा सीट पर हमने लोगों के मन की बात जानने की कोशिश की। हमने समझने की कोशिश की कि आखिर यहाँ का वोटर क्या चाहता है, उसके मुद्दे क्या हैं। और सबसे खास बात यह है इस सीट की कि हरदोई की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक नाम आता है नरेश अग्रवाल का। नरेश अग्रवाल के अपने बेटे नितिन अग्रवाल समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर भाजपा में आ गए और अब भाजपा के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और मौजूदा विधायक भी हैं वो। हालांकि सपा के टिकट पर वो पहले विधायक चुने गए थे। नितिन को टक्कर मिल रही है इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से और समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है अनिल वर्मा जी को। तो हम उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। नितिन या नरेश के परिवार से कितनी टक्कर उनको मिल रही है। वैसे मैं एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पर जब हम लोगों से बात कर रहे थे तो ऑफ द कैमरा ये लोग कह रहे थे कि बहुत कड़ा मुकाबला है, करीबी मुकाबला हो सकता है। तो अनिल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान पे। धन्यवाद। अनिल जी, पहला सवाल तो मैं ये जानना चाहूँगा कि किन स्थानीय मुद्दों को लेकर के आप चुनाव में उतरे हैं। स्थानीय मुद्दे यहाँ पर जो लोकल भ्रष्टाचार है, लोगों को धमकी दे करके, लोगों को नाजायज़ दबाव बना करके उनको प्रताड़ित करके रखा जाता है, उन सभी मुद्दों को देखते हुए मैं इन सब बातों पर फोकस कर रहा हूँ। अच्छा अनिल जी, जब हम यहाँ लोगों से बात कर रहे थे तो उनकी अलग अलग समस्याएं थी। जैसे यहाँ पर रोड बहुत ख़राब है। आप समाजवादी पार्टी से यहाँ पे प्रत्याशी हैं और जो वर्तमान भाजपा प्रत्याशी हैं वो भी पहले समाजवादी पार्टी में थे। तो ये कमी कहाँ पे रह गई कि यहाँ पर जो विकास कार्य है वो नहीं हो पाए। लोग आज भी इतने लंबे समय के बाद भी आज परेशान हैं और ये तब हो रहा है जब नरेश अग्रवाल का गढ़ है, ये उनका अपना घर भी यहीं पर है, फिर भी इतनी ख़राब हालत क्यों है? देखिए, विकास कार्य इन्होंने जनपद में कोई कराए ही नहीं है। जो भी विकास कार्यों के लिए पैसा आता रहा है वो पैसा इनके लोगों के माध्यम से इनके घरों को पहुंचता रहा है। इनके भाई कंटिन्यू जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, इनका एक भाई नगर पालिका के अध्यक्ष हो रहे हैं, सांसद भी जो अधिकतर जो लोग बनते रहे वो इन्हीं के इर्द गिर्द होते रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख जो हुए हैं वो भी इन्हीं के इर्द गिर्द रहे हैं, जो ग्राम प्रधान भी बनते हैं वो भी इन्हीं से रिलेटेड लोग बनते रहे हैं। नहीं उनके रिलेटेड रहे हैं तो उन्होंने अपने पास बुला करके उन्हें अपने साथ जोड़ लिया और ये कहा कि खुद खाओ और जनता को अपने उस पे हाल पे छोड़ दो। आज की स्थिति ये है, हरदोई विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 10 से 12 गांव इस चुनाव प्रचार के दौरान मैंने देखे हैं। ना उनमें खड़ंजा है, ना उनमें पक्के रोड से वो गांव 10 से 12 गांव आज भी ऐसे हैं जो कि अभी सड़क से नहीं जुड़े हुए हैं। अच्छा अनिल जी, इसके अलावा यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं का भी बहुत बुरा हाल है। यहाँ पर एक समाजवादी सरकार में एक ट्रॉमा सेंटर खुला हुआ था। अभी हम लोगों से बात करें तो उनका कहना था वहाँ पर डॉक्टर नहीं रहते हैं, सुविधाएं नहीं हैं। फिर ये जो कमियां हैं इस पर किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं? जो यहाँ के स्थानीय विधायक थे या फिर सीधे तौर पे आप सरकार की कमी मानते हैं? सरकार की कोई कमी नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं, यहाँ के जो नेताजी हैं, उन्होंने विकास कार्यों पे या जो जनता से जुड़ी हुई स्कीम है उस पर कभी काम नहीं किया। सरकारी हॉस्पिटल ट्रेमा सेंटर जिसकी आप बात करते हैं, जिसके ये मंत्री भी रहे हैं, हरदोई में एक समय ऐसा था जब ये मंत्री थे, उस समय 5 सर्जन यहाँ होने चाहिए थे। 5 सर्जन में एक भी सर्जन नहीं था। मतलब कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हरदोई में नहीं था। ऐसा नहीं कि डॉक्टर हरदोई में नहीं, अब तो मतलब उत्तर प्रदेश में नहीं थे, डॉक्टर थे, लेकिन इन्होंने हरदोई की जनता को उन डॉक्टरों की सेवाएं कैसे मिलें इस पर कोई काम नहीं किया। आज जो सर्जन हैं उनकी पोस्टिंग मेरी समझ से 20 से ऊपर हरदोई में होनी चाहिए, लेकिन उन 20 से ऊपर सर्जनों की जगह पे एक भी सर्जन हरदोई चिकित्सालय में उपलब्ध ही नहीं है। मतलब रेडियोलॉजिस्ट यहाँ नहीं रहे और जो हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट भी यहाँ नहीं रहे। अब यहाँ मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण हो चुका है। डॉक्टरों की यहाँ पर एक बड़ी फौज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक भी डॉक्टर नहीं ऐसा रहा जो कि लोगों का
इलाज कर सके। ट्रामा सेंटर तो बने हुए 5 साल हो गया है, 6 साल ट्रामा सेंटर बने हुए हो गया है, आज भी नहीं चल सका। जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने ट्रामा सेंटर बनाए थे, और यही नहीं बना था, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ट्रामा सेंटर बने थे। लेकिन अगर जहाँ पे नहीं चले हैं, ऐसे 10-20 ट्रामा सेंटर होंगे पूरे प्रदेश में, उसी में से एक हमारे हरदोई का भी है। अच्छा अनिल जी, मैं आपकी एक सभा सुन रहा था, वहाँ पर आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। मुझे एक बयान याद आता है नरेश अग्रवाल का, जो उन्होंने राम और रम से जोड़ करके दिया था। उस बयान को लेकर के भी आपने काफ़ी कुछ कहा है लोगों के बीच में। उस बयान को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? ये ऐसे मुद्दे उठाते हैं, ऐसे मुद्दे उठा करके लोगों का अपमान करते हैं। देवी देवताओं का अपमान किया, पार्टी के लोगों का अपमान किया, चाहे वो इनके भारतीय जनता पार्टी से जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके बारे में भी अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की। हिंदुस्तान में जो देवी देवताओं की जिनकी प्रति श्रद्धा हम लोग रखते हैं, उनके बारे में भी कई टिप्पणियां उन्होंने की हैं। कुछ तो देश की सबसे बड़ी पंचायत में की, बाकी जो लोकल मीटिंगें होती रही हैं उनमें भी कहा। हर चीज़ का ये ऐसा निकालते हैं कि कोई ऐसी चीज़ बोलो कि जिससे लोग हमें याद करें कि हाँ ये फला व्यक्ति ये बात बोलता है, चर्चा में कैसे रहें। उसके लिए ये नहीं देखते हैं कि उन्होंने समाज में कौन सी कुरीति फैला रहे हैं, कैसा जहर घोल रहे हैं। पासी समाज में, जिस समाज से मैं आता हूँ, उसके लिए लोगों से भरे उसमें कहते हैं शराब बांटते हैं, कहते हैं कच्ची शराब निकालो पियो। एक ऐसा कोई अच्छा काम नहीं बताते हैं। समाज में कैसे कटुता फैले, उसको फैलाने का काम ये करते हैं। मैंने इससे पहले भी कई बयानों में अपने एक बात दी, ये कहा कि ये कहते हैं परिवारवाद की बात करते हैं। परिवारवाद की अगर बात की जाए तो इनके 4 पीढ़ियों से राजनीति इनके परिवार में है। इनके भाई सारे पदों पे इनका परिवार काबिज रहता है। हरदोई जनपद में जितनी भी यूनियन बनती हैं, चाहे वो मतलब भट्टा यूनियन हो, चाहे वो बस यूनियन हो, चाहे मतलब एनी हाउ कोई भी यूनियन है, उनमें सब में इनके भाइयों का या इनका ही कब्जा आज भी मौजूद है। इसके अलावा जो जनता से जुड़ी हुई स्कीमें रहती हैं जो बननी चाहिए, जैसे हरदोई में पानी निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी निकास की इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं कराई। कोई ड्रेनेज सिस्टम हरदोई का सही नहीं है। इसके अलावा यहाँ की जाम की बहुत बड़ी समस्या है। 42 साल से लगातार ये जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, इन्होंने हरदोई में बाईपास बनाने पर कोई काम नहीं किया। यहाँ 4 लेन आ रही थी, लखनऊ हरदोई 4 लेन बन के आ रही थी, इन्होंने उसको भी रोकने का काम किया था। इसके अलावा यहाँ पर जो अधिकतर लोगों की राजनीतिक हत्याएं हुई हैं, जो इनकाउंटर हुए हैं, उनमें अधिकतर लोग जो मारे गए वो इनसे कहीं न कहीं कोई कटुता आई इनके बीच में, तो उन्होंने उनकी हत्या भी कराने का काम किया। मुझे कहते हुए बड़ा ही दुख होता है कि ऐसे लोगों की हत्या इस जनपद में, इस नगर में हुई है, जिनके परिवार आज भी खून के आंसू उनको याद करके रोते हैं। क्या कोई कह सकता है कि जो मंत्री हो, उत्तर प्रदेश और देश स्तर का नेता हो, उसका कोई, हम तो कहते हैं हम विधायक ही बने हैं 2 बार, हमारा कोई पिल्ला छू के दिखा दे। इनके प्रतिनिधि मार दिए जाते हैं, इनसे जुड़े हुए लोगों की हत्याएं होती हैं और कोई पता भी नहीं चलता है कैसे हुई हैं, क्या हुआ है। अच्छा, मैं अनिल जी आपको रोकूंगा। मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि जैसी एक छवि आप बता रहे हैं इनकी, कि एक दबंग किस्म की छवि है, मैं ये समझना चाहूँगा क्या जब आप चुनावी मैदान में होते हैं, खासकर ऐसी सीट में जहाँ पर आप सीधे उनके बेटे को टक्कर दे रहे हैं, डर नहीं लगता आपको? देखिए, डर उसको लगता है जिसको लगे कि हम मर जाएंगे तो हमारे पीछे कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसी धन संपदा पड़ी हुई है
जिसको उसको बचाने का काम। मैं अकेला व्यक्ति हूँ, मुझे आम जन समर्थन, सभी समाज का, सभी जातियों का जन समर्थन मिलता है। मैंने शादी नहीं की, 52 वर्ष की एज मेरी हो रही है। मेरे कोई मेरे ऊपर ऐसी लायबिलिटी नहीं है जिसकी मैं चिंता करूं। मैं स्वाभिमान और सम्मान का जीवन जीना पसंद करता हूं। जो सही होता है उसको सही कहता हूं, जो गलत होता है उसको गलत कहता हूं। डर अपने अंदर डर बना करके कोई भी सफलता को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। मेरे ऊपर कई तरीकों की मेरी हत्या करने की भी साजिश रची गई, मेरा अपमान करने की भी कई बार साजिशें हुई, लेकिन मैं सबसे साफ सुथरा होकर के ही निकला हूँ। 52 वर्षों की उम्र में, जिनमें कि करीब 32 वर्षों से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ, मुझ पर कभी कोई एक भी मुकदमा नहीं चला है। मैं राजनीतिक जीवन में ना पान खाता हूँ, ना बीड़ी सिगरेट करता हूँ, ना पान पुड़िया करता हूँ। मैं जहाँ पर रात में रुकता भी हूँ, जिस कमरे में रात में सोता हूँ, वहाँ भी कैमरा लगा करके सोता हूँ। अच्छा अनिल जी, एक बात जब हम यहाँ हरदोई में लोगों से बात कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि ये सिर्फ इस विधानसभा की बात नहीं है, पूरे जिले के अलग अलग विधानसभाओं में जब हम गए तो उनका कहना था कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिलने अगर आप चाहते हैं, आप अपनी समस्या बताना चाहते हैं, तो फिर आपको कोई एक ऐसा व्यक्ति अपने क्षेत्र का खोजना होगा जो बीच में मध्यस्थता करे, जो आपको उनसे मिलवा सके। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस सिस्टम को कितना ठीक मानते हैं आप? क्या लगता है कि अगर आप विधायक बन जाते हैं तो क्या ऐसा ही सिस्टम चलेगा या कुछ बेहतर और करने की कोशिश करेंगे? देखिए, ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम इन नेताजी का है। मैं 20 सालों में 2 बार सदस्य विधानसभा रहा हूँ। राज्य मंत्री का दर्जा भी मेरे पास रहा है, लेकिन मैंने रिटर्न में कभी कोई प्रतिनिधि नहीं रखा। मेरा फ़ोन भी मैं अपने आप ही रिसीव करता हूँ, अपने आप ही कॉल करता हूँ। मैंने इन 20 सालों में किसी को भी ये नहीं कहा कि आप फला को लेकर के आइए तब हम काम कराएंगे, जबकि इनके ठेकेदार लगे होते हैं। चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे वो कोटेदार हो या कोई बड़ा आदमी हो, दलाल टाइप का ही व्यक्ति, वही इनको मिलाने के लिए आगे ले जाता है। और वो भी बेचारा जब इन नेताजी को मिलने का प्रयास करता है तो इनके गनर और इनके ड्राइवर या इनसे जुड़े हुए उस कोठी के लोग जब उनकी जेब से कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं, तभी वो इन नेताओं को इनको भी मिलाते हैं। तो इनके आदमी भी यही काम करते हैं, इनसे जुड़े हुए लोग भी यही काम करते हैं। जनता से उनका खून चूसते हैं, उनसे आर्थिक रूप से उनका दोहन करते हैं, तभी वो काम की बात इन तक पहुंचती है। अनिल जी, आखिरी सवाल। नरेश अग्रवाल का नाम इस पूरे ज़िले में एक अलग तरीके से लिया जाता है। उनके बेटे आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। क्या लगता है कितनी बड़ी टक्कर आपके लिए है? देखिए, इस समय जो चुनाव में लहर चल रही है, जो सामने दिखाई पड़ रहा है, मेरी ही विधानसभा क्षेत्र में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जबरदस्त लहर चल रही है। सारे प्रत्याशी चुनाव जीतने जा रहे हैं। केवल वही प्रत्याशी चुनाव हारेंगे जिनका मैनेजमेंट गड़बड़ होगा या जो किसी तरीके से उस चीज़ को अपने बेईमानी या ज़बरदस्ती का उसको रोक नहीं पाते हैं, वही चुनाव हारेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इनकी कहीं पर से कोई ऐसा काम होने जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कहीं पे भी कमज़ोर पड़ रहे हैं। हरदोई में तो स्थिति बिल्कुल अलग तरीके की हो गई है। यहाँ जो चुनाव हो रहा है, मैं अनुसूचित जाति वर्ग से आता हूँ। ये सीट अनारक्षित सीट है। इस सीट पर मेरे समाज का वोट और सर्व समाज का वोट जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में मेरे साथ मिल रहा है। इनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई है। ये क्षेत्र में करोड़ों रुपए की शराब बांट रहे हैं, करोड़ों रुपए की इनकी शराब, और करोड़ों रुपए इनका क्षेत्र के लोगों को वोट के लिए, इन्होंने वोट खरीदने के लिए
बांटना शुरू कर दिया है। उसके बावजूद भी मुझको ये लगता है कि लोग शराब भी इनकी पी रहे हैं, लोग इनका पैसा भी लेंगे, उसके बाद भी वोट उनको हमें ही करना है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो पैसा इन्होंने लूटा है, ये पैसा भी उन्हीं का है जो इन्होंने विकास कार्यों के ऊपर कैंची चला करके अपनी तिजोरियों को भरने का काम किया है। उस तिजोरी से जो थोड़ा बहुत पैसा क्षेत्र की जनता के पास पहुंचेगा, लेकिन उनको इस बार हमारे जैसा प्रत्याशी सामने मिला है तो वो निडर हो करके वोट डालने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं कुछ जगह पे भय तो जरूर व्याप्त है, लेकिन भय वो उन्हीं लोगों में व्याप्त है जो मजबूत लोग हैं। जो गरीब कमज़ोर लोग हैं वो किसी चीज़ को नहीं डरते हैं, वो अपनी बात को स्पष्ट कहते हैं। कई जगह इनके मुंह पर उन्होंने जवाब दिया है, कई जगह इनको भगाने का भी काम क्षेत्र से किया गया है। लेकिन अब होता यह है कि ये जाते हैं वहाँ कैमरे के सामने बोलने से कतराते हैं, कोई मोबाइल सामने निकाल लेता है तो डर जाते हैं, उनके लोग लगे रहते हैं, लोगों से मोबाइल छीन लेते हैं। उसके बावजूद भी बहुत से इनके वीडियो वायरल हुए हैं जिसकी वो सफाई देने की स्थिति में नहीं है। बहुत शुक्रिया अनिल जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे अनिल वर्मा जी जो नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल को हरदोई सदर विधानसभा सीट से कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अनिल ने दावा किया है कि सपा की सरकार भी बनेगी और ये सीट भी निकलेगी। फिलहाल क्या होगा नतीजा तो 10 मार्च को पता लगेगा। आप जुड़ रहिए हिंदुस्तान के साथ, हम आपको देते रहेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट।